हे गाइस, वेलकम बैक टू निशा बुटीक। आज हम सिंपल पटियाला सीखने वाले हैं। इसके लिए मैंने पहले बेल्ट के लिए कपड़े को 2 फोल्ड में ले लिया है और यहाँ से जो है मैं बेल्ट की मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से चौड़ाई का मार्किंग करेंगे, जो कि मैं 8.5 ले रही हूँ। ये तैयार होने के बाद 6 इंच जो है हमारा रेडी हो जाएगा। आप बेल्ट की चौड़ाई के लिए हिप का मेज़रमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब ये इस पार्ट को मैं कट करके अलग कर लूँगी। उसके बाद जितना भी फैब्रिक है हमारा उसको 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो है एक साइड हमारी पूरी फोल्डेड साइड होगी और एक साइड खुली हुई साइड होगी, ठीक है। तो फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखना है। उसके बाद यहाँ से हमको 22 इंच पे मार्किंग करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा घेर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है 16 इंच पे मैं मार्क करूँगी। ये सभी साइज़ के लिए एकदम फिक्स साइज़ है, ठीक है। सबको 16 इंच पे मार्क करना है। इसका यहाँ से भी 22 इंच मार्क करने के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम अपनी पटियाला की जितनी लेंथ हमें चाहिए वो यहाँ से मार्क कर लेंगे। तो ऊपर 6 इंच का बेल्ट आएगा, प्लस यहाँ पे हाफ इंच जो है सिलाई में भी चला जाएगा। तो उसके लिए यहाँ से हाफ इंच नीचे करके यहाँ से मैं इस तरह से टेप को रख लूँगी। उसके बाद आपको जितना भी लेंथ चाहिए आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद जो मोहरी में पट्टी जो फोल्ड होगी, तो मेरे को क्या 1.5 इंच की चौड़ी मोहरी चाहिए, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस करके मार्किंग कर लिया है। इस तरह से मार्किंग को आगे भी कर लेंगे सेम रख कर। उसके बाद यहाँ से जो है सीधी लाइन बना लेंगे। अब जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मैंने मार्क किया था उसको भी मैं इस तरह से दाग कर ले रही हूँ मार्किंग को, ठीक है। स्केल से फिर सीधी लाइन बना लेनी है। उसके बाद आपका जितना भी मोहरी का राउंड आ रहा है, ठीक है, उसको इस तरह से हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। मेरे यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, मैं प्लस 1 इंच का बस यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद इस तरह से तिरछे में निशान लगाना है, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा अंदर तो ये कपड़ा जो है कम पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो मोहरी के निशान से वहाँ से 16 इंच वाले जो मार्किंग थी वहाँ पर हमें निशान लगाना है। उसके 16 इंच जो मैंने मार्क किया था सेम वही मार्किंग मैं यहाँ पे नीचे भी कर रही हूँ। हम यहाँ से कली कट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्रॉच एरिया रेडी था वो जो है 14 इंच था। उसमें से जो है ऊपर 6 इंच का जो बेल्ट है वो माइनस करके मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से इन दोनों लाइन को मिलाना है, ठीक है। अब ये मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो मैं कट कर रही हूँ, अलग कर रही हूँ। उसके बाद ये कली की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो कली है हमारी इस तरह से यहाँ पे अटैच होने वाली है, ठीक है। 4 कली हमने कट की। इस तरह से हमारा पूरा कटिंग जो है कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैंने बेल्ट ले लिया है। बेल्ट को किस तरह से रेडी करना है वो देखते हैं। यहाँ पे जो है हम रेडी जो है हमारा 6 इंच रेडी चाहिए, तो 6.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर का पार्ट जो है पूरा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे नाड़े के लिए जो है मैं 1 इंच जितना मार्किंग जो है छोड़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे सिलना है। और नाड़े के लिए जितना गैप छोड़ा था उस वाले एरिया में हमको सिलाई नहीं करनी है, उसके आगे के एरिया में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर लॉक करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। इसको इस तरह से मार्जिन को फैला के देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो दोनों साइड मार्जिन है उस पर एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि कपड़ा जो है वो नाड़ा डालते समय बीच में नहीं आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से जितना कपड़ा फोल्ड होगा उसकी मैं मार्किंग कर रही हूँ, ताकि बराबर से सारे तरफ से कपड़ा फोल्ड हो। पहले हाफ इंच फोल्ड होगा हमारा, फिर बाकी का 1.5 इंच भी अंदर फोल्ड होगा। तो इस तरह से सारा मार्किंग मैंने कर लिया है, वहाँ पे सीधी लाइन बना ली है, ठीक है। अब इसी जो मार्किंग की है मैंने उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें इसे फोल्ड करना है पूरे गोलाई में, ठीक है। पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद जो 1.5 इंच वाली मार्किंग है वहाँ से हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिलाई को सिलाई पे बराबर से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से पॉइंट की सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी। ये बेल्ट हमारा जो है रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि जो नाड़ा वाला साइड है वो अंदर की तरफ आया है ना, जिससे कि आसानी होगा। अब हमने जो 4 कली अलग से कट की थी उसे भी हम जॉइन करेंगे। मैंने बताया था आपको किस तरह से जॉइन करना है। तो वही 16 इंच वाली जो लाइन हमने बनाई थी उसको सेम ऐसे रख के एक के ऊपर एक हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेके इसको इस तरह से सीधा पूरा सिल लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मार्जिन वाली साइड है वो यहीं रहेगी। हमें कपड़े को इस तरह से पलटना है, मार्जिन को इधर ही साइड रखना है, कली की साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें चारों कली भी ज्वाइन करके लेनी है। इसके बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर मार्किंग करेंगे। अब जो है यहाँ पे हम प्लीट्स बनाने वाले हैं।
तो सेंटर मार्किंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सामने की तरफ मैं 1/2 इंच छोड़ रही हूँ। ये जो है सिलाई में चले जाएगी हमारी, उसके बाद 1/2 इंच का गैप रहेगा। इसके बाद हम जो है यहाँ से प्लीट्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच की प्लीट्स बना रही हूँ। ठीक है, जो दूसरी प्लीट है वो पहली प्लीट को बिल्कुल भी कवर नहीं करेगी, उसके बाद से स्टार्ट होनी चाहिए। इस तरह से आपको प्लीट्स बनानी है। जैसे हम यहाँ पे ना सेंटर पॉइंट तक मेरी प्लीट्स जो बन गई है, इसके बाद ना मैं बड़ी बड़ी प्लीट्स लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि बैक में क्या है हमारे ज़्यादा प्लीट्स नहीं आने चाहिए, वरना वो फूला फूला सा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी बड़ी प्लीट्स लेना है लगातार। उसके जैसे कली के पास हम आ जाएंगे ना, तो यहाँ से जो है मेज़रमेंट कर लेंगे पहले तो कितना बच रहा है, उसके हिसाब से हम छोटी छोटी प्लीट्स लेंगे, वो भी दूर दूर में। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक साइड का जो है पार्ट रेडी हो गया। इसे मेज़र कर लेते हैं। ये जो है हमारा जितना हमने बेल्ट लिया था उसका 1/2 हमारा आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, दूसरा पार्ट रेडी हो गया। ये इसकी सीधी साइड है। अब इसको पलट के हमारे पहले वाले पार्ट पे रख देंगे इस तरह से। तो सीधी साइड जो है एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से। कभी कभार जो है कपड़ा इस तरह से हो जाता है, तो इसको ऐसे खींच के जितनी भी सिलाई आ रही है उसको तोड़ लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे हम। दोनों साइड ऐसे ही सिलने के बाद जो है हमारे यहाँ पे पूरा राउंड रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये राउंड रेडी है। एक जो पार्ट है हमारे सामने और एक पीछे के साइड का है। अब यहाँ पे बेल्ट जो है अटैच करेंगे हम। बेल्ट पे हमने जो है कट लगा लिया है फ्रंट के बिल्कुल अपोजिट साइड में। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारे बेल्ट का फ्रंट है, इसके जस्ट अपोजिट जो है बैक का पार्ट है। तो इस तरह से मैं मिला के रख रही हूँ। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से मिलाते हुए 1/2 इंच के गैप में पूरे राउंड में हमें सिलाई लगाना है इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर का बेल्ट है वो कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया। अब नीचे हम पोंचा बना रहे हैं, तो जितना हमने मार्किंग लिया था 2 इंच का लाइन खींची थी, वहाँ से इस तरह से रखते हुए बुकरम की पट्टी को हमें सिलना है। ये बुकरम की पट्टी जो है 1.5 इंच चौड़ी है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से पलटते हुए सिल लेंगे। अब ये पूरी पट्टी को हम इस तरह से उल्टे साइड जो है पलट लेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसमें जो है मैं ट्रायंगल वाला जो है डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देख सकते हैं ये किस तरह से है। इसी को रिपीट करते हुए मैं डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लाइन की डिज़ाइन बनाई है, आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं इससे, इस तरह से। उसके बाद ये पोंचे को इस तरह से 2 फोल्ड में रखते हुए हम पूरी फिटिंग लगा लेंगे यहाँ पे। तो हमारा 6 इंच का फिटिंग का निशान है, तो इसको इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ तिरछे में हमें जो है सिलाई करनी है जैसा हमारा फैब्रिक है। ठीक है, इधर आगे आते हुए 1/2 इंच की सिलाई हो जाएगी और दूसरे पोंचे तक हम इस तरह से सिलाई लगा के ले लेंगे। इस तरह से हमारा जो पटियाला जो है रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग लुक कैसा आ रहा है।